ऑर्डर 11 के रूल 21 में दी हुई है। इस रूल 21 को आप सेक्शन 12 से भी कनेक्ट कर सकते हो। रूल 21 में दी हुई है नॉन कॉम्प्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। अगर ऑर्डर दी हुई है डिस्कवरी करने के लिए और उस ऑर्डर को अगर कोई पार्टी नॉन कंप्लायंस करता है, उस ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करता है, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो वो रूल 21 के अंतर्गत आती है। कैसे? रूल 21 के सब क्लोज 1 कहती है वेयर एनी पार्टी फेल्स टू कॉम्प्लाई विद एनी ऑर्डर टू आंसर इंटरोगेटरीज और फॉर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही शैल इफ़ अ प्लेंटिफ। अगर कोई पार्टी को ऑर्डर दिया गया है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी होगी या इंस्पेक्शन होगी या फिर कोई इंटरोगेटरीज एप्लीकेशन का आंसर देना होगा, ऐसे में वो उस ऑर्डर को कॉम्प्लाई नहीं करता है, नहीं मानता है, तो देन क्या होगा? ही शैल, अगर वो व्यक्ति प्लेंटिफ हो, जिसने ऑर्डर नहीं माना वो अगर प्लेंटिफ है, तो बी लायबल टू हैव हिज सूट बी डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो अगर वो प्लेंटिफ है तो उसकी सूट डिसमिस कर दी जाएगी। एंड इफ़ अ डिफेंडेंट, अगर वो व्यक्ति डिफेंडेंट है, टू हैव हिज डिफेंस इफ़ एनी स्ट्रक आउट, अगर वो डिफेंडेंट है तो उसकी डिफेंस लेने की जो राइट है उसको स्ट्रक आउट कर दी जाएगी। एंड टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन एफ ही हैड नॉट डिफेंड, उसको वैसा ही पोजीशन में लेकर आया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं लिया अपना, डिफेंडेंट का ऐसा पोजीशन ला दिया जाएगा। ठीक है। एंड द पार्टी इंटरोगेटिंग और सीकिंग डिस्कवरी और इंस्पेक्शन में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड an order may be made on such application accordingly after notice to the parties and after giving them a reasonable opportunity of being heard। मान लो कि कोई व्यक्ति उस ऑर्डर को कॉम्प्लाई नहीं करता है जो कोर्ट के द्वारा दी गई है इंटरोगेटरीज के आंसर देने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करवाने के लिए या डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी करवाने के लिए, तो ऐसे में अगर कोर्ट क्या करेगी, अगर वो प्लेंटिफ है तो उसकी सूट डिसमिस करेगी और अगर वो डिफेंडेंट है तो उसकी डिफेंस की राइट को स्ट्रक आउट करेगी। लेकिन ये करने से पहले कोर्ट क्या करेगी, उस पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी देगी बाय गिविंग हिम अ नोटिस, उसको एक नोटिस देगी, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी उस ऑर्डर को कॉम्प्लाई करने के लिए और अपना जवाब देने के लिए कि क्यों वो कॉम्प्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है। नाउ रूल 2 में दी हुई है वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सब रूल 1, अगर कोर्ट ने सूट को डिसमिस करने के लिए या फिर डिफेंडेंट की डिफेंस को स्ट्रक आउट करने के लिए जो ऑर्डर उसने दिया हुआ है, तो इस सब रूल 2 में दी हुई है कि अगर जो डिसमिस करने की जो सब रूल 1 में बात कही गई है किसी सूट को, द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो प्लेंटिफ की जो फ्रेश सूट लाने, अगर मान लो कि प्लेंटिफ की सूट को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो प्लेंटिफ जो है उसे फिर से एज अ फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पर नहीं ला सकता है, उसी कोर्ट में उसे रोका जाएगा सब रूल 2 के अंतर्गत।